हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो नेम से ही क्लियर है, इफ एल्स। अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि एक कंडीशन है, उस कंडीशन के टू पार्ट्स हो सकते हैं, राइट। टू पार्ट्स का मतलब कि अगर एक कंडीशन है या तो वो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, और दोनों केसेस में मुझे एक मैसेज चाहिए। अगर ट्रू है तब भी क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, सो दैट कि क्लियर हो जाए कि अगर ये कंडीशन नहीं तो फिर एल्स पार्ट या ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक हम और क्लास क्रिएट कर लेते हैं विद द नेम इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। मेन मेथड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे सपोज करो हम टू वेरिएबल ले लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू लेट्स से 89। अब यहाँ पे अगर मैं दो नंबर का कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन क्या होगा, या तो a b से बड़ा होगा या b a से बड़ा होगा, राइट। तो इस केस में दो ही मैसेज आ सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b या फिर b इज ग्रेटर देन a, करेक्ट। फिर उस केस में से हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जैसे हमने नॉर्मल इफ़ कंडीशन किया था, तो इफ़ यहाँ पे कीवर्ड है और इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन जैसे कि a ग्रेटर देन b, हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इनकी वैल्यू को पुट करें तो इंटरप्रेटर वो तो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स 0 एंड 1 की फॉर्म में बात करेगा, राइट, उसी चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 89। क्या 10 ग्रेटर देन 89 है? नहीं। सो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। और हमने बात करी है कि इसके अंदर जो आप स्टेटमेंट राइट करोगे वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। अब यहाँ पे तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, बट स्टिल हम एक मैसेज लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, कि जब अगर a b से ग्रेटर हो तो ये वाला मैसेज आना चाहिए, राइट। बट अभी यहाँ पे तो हमारे पास एक फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए जो भी इस पे काम करे उनको पता चले कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है, तो कुछ और मैसेज अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हो, लाइक b इज ग्रेटर देन a, राइट। अब जब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो a की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 89, तो इसमें रिजल्ट होगा हमारे पास फॉल्स। और जब आप चेक करोगे तो इफ़ कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी और एल्स पार्ट में वो जंप करेगा और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा b इज ग्रेटर देन a। सी b इज ग्रेटर देन a, राइट। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो लेट्स से 1090, अब कंडीशन फिर से वो चेक करेगा कि 10090 इज ग्रेटर देन 89, यस। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो ये इफ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन b। तो इस वजह से आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। आप इसमें कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, आप कोई भी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जब आपके पास कोई डिसीजन लेना हो कि दो कंडीशंस हैं या तीन कंडीशंस हैं, तो उस केस में आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, इफ़ एंड एल्स पार्ट।